जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम नया चैप्टर लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ और हानि को स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों इसके अलग अलग पार्ट्स में इसकी वीडियो आएंगी। और दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि लॉस और प्रॉफिट के बेसिक्स, कि क्या लॉस होता है, क्या प्रॉफिट होता है, कैसे उनका परसेंटेज निकालते हैं, क्या क्रय मूल्य होता है, क्या विक्रय मूल्य होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? किसी भी वस्तु की प्रोडक्शन लागत, यानी कि कोई भी वस्तु, चाहे वो फर्नीचर बनाया, चेयर बनाया, जैसे हमारे एग्जाम में सवाल आते हैं, या कोई भी फैक्ट्री में कोई भी चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, या किसान अपना गेहूं पैदा कर रहा है, कोई भी फसल के उत्पादन में जो उसकी बेसिक जो कॉस्टिंग आती है, जो प्रोडक्शन में कॉस्टिंग आती है, तो वो क्या होता है? क्रय मूल्य। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या होता है? जो वस्तु के, जो किसी वस्तु के उत्पादन, किसी वस्तु के उत्पादन लागत, किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी कॉस्टिंग खर्च होती है, जो पैसे उसमें खर्चे में आते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। इसको हम किससे करते हैं? सीपी। इसको हम करते हैं सीपी से। जब हम जैसे कई बार सवाल बनाते हैं तो हर जगह क्रय मूल्य लिखने की जरूरत नहीं है। इसका जो हम इसको शो किससे करते हैं? सीपी से। अब क्रय मूल्य के बाद क्या आता है? क्रय मूल्य के बाद आता है कोई चीज विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है? देखो कोई भी वस्तु क्रय मूल्य पे प्रोडक्शन होके वो मार्केट में आती है, क्योंकि जितने आपके पास, भाई मार्केट कैसे चलता है? मार्केट यही चलता है, कोई किसी चीज को बना रहा है, कोई किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सारी चीजें मार्केट में आ रही है। उनका क्या होता है? आदान प्रदान होता है मनी के थ्रू, पैसा के थ्रू। तो क्या होता है? किसान ने या कोई फैक्ट्री वाले ने कोई भी वस्तु कॉस्टिंग प्राइस पे बना के मार्केट में रख दी, इसके लिए बिक्री के लिए, कि भाई ये है बिक्री। अब सपोज करो किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपए है। भाई 100 रुपए में उसने वो वस्तु क्या कर दी? 100 रुपए में वो वस्तु उसने, जो टोटल उसका जो प्रोडक्शन आया, खर्च आया, उसको ट्रांसपोर्टेशन, लाना ले जाना, ये सारा कुछ करके उसका जो क्रय मूल्य पड़ा वो 100 रुपए रखा। 100 रुपए उसको पड़ गई, टोटल जो उसकी प्रोडक्शन लागत आ गई। अब क्या किया उसने? अब वो कहेगा कि जी मेरे को ये चीज मार्केट में बेचनी है। अब मार्केट में बेचनी है, जो उसने उतनी लागत लगाई है, तो उसका वो उसको प्रॉफिट भी चाहिए। तो इसने 100 रुपए एक कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में 100 रुपए खर्च किए, तो वो कहता है कि जी मैं तो 25% इस पे प्रॉफिट लूंगा। कितना? 25% प्रॉफिट लेके उसके बाद मार्केट में मैं इसको सेल करूंगा। तो हम क्या कहेंगे भाई, जो इसका, इसको बोलते हैं हम एसपी। ठीक है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम कहीं एग्जाम में आता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एसपी लिख के। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? जो वस्तु जिस दाम पर बेची जाती है, ठीक है ना, क्या बेची जाती है, बेची जाती है, वह क्या होता है? वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। अब देखो क्रय मूल्य क्या था उसका, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि क्या हो गया? सीपी। सीपी क्या था? 100 रुपीज। 100 रुपीज, ठीक है, ठीक है, 100 रुपीज था। अब जो
जिसने उस वस्तु को मैन्युफैक्चर किया, जिस आदमी ने उसको प्रोड्यूस किया, उसने बोला मेरे को 25% प्रॉफिट चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, जो मार्केट में जो उस वस्तु को बेचने वाला है या जो प्रोड्यूसर है उसको बेचना है उस वस्तु को आगे, तो वो क्या करेगा कि भाई 25% प्रॉफिट चाहिए। जो उसका जो उत्पादक करता है उसको 25% प्रॉफिट चाहिए, वो क्या करेगा, 100 रुपए का 25% कितना हो गया, तो कैसे निकालेंगे, 25 गुणा 100 अपॉन 100, ठीक है, 100 से 100 कट गया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, यानी कि 25 रुपए। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य को कैसे बोलेंगे हम, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जो हमें विक्रय मूल्य रखना है वो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 25, कितना, यानी कि 125 रुपए में वो वस्तु सोल्ड आउट करनी पड़ेगी जब उसको 25% का उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब आता है लाभ। लाभ क्या होता है, लाभ को निकालने के लिए दोस्तों अब समझेंगे हम कि भाई लाभ क्या होता है। लाभ, लाभ वो चीज है जिसकी किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मान लो 100 रुपए है, क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपए है। उस वस्तु को हमने 100 रुपए और बढ़ा के या 50 रुपए बढ़ा के या 30 रुपए बढ़ा के उसको हमने सोल्ड आउट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, लाभ को हम कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू, अब विक्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं, एसपी, क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, एसपी माइनस सीपी। ये इसका सिंपल सा लॉजिक है कि लाभ वो होता है जो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य यानी कि जो प्रोडक्शन लागत होती है उसको निकाल दो, जो पैसा बचेगा वो क्या कहलाएगा, लाभ हो जाएगा। हमने कोई चीज 100 रुपए में मैन्युफैक्चरिंग की और उसको हमने 200 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि उस वस्तु पे हमें 100 रुपए का यानी कि 100%, 100 रुपए का मतलब 100% हो गया कि हमें 100% का प्रॉफिट हो रहा है। अब दोस्तों अगर हमें लाभ निकालना हो, भाई लाभ तो हमें मिल गया, लाभ तो हमें मिल गया कि लाभ तो ऐसे आ जाएगा, वो पैसों में आ जाए या किसी वस्तु में आ सकता है, ठीक है, लेकिन अब आ गया कि हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने का क्या तरीका होता है कि निकालेंगे हम यहाँ पे बराबर क्या हो गया, जितना हमें लाभ हुआ है, लाभ, ठीक है, जितना हमें, चाहे वो वस्तु में हो सकता है, जैसे कि भाई 15 वस्तुओं बेचने पर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है, तो क्या हो जाएगा, उसमें 3 वस्तुओं का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करेंगे, लाभ गुणा 100 कर लिया, 100 से अपॉन क्या हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य पे निकलेगा लाभ, तो क्योंकि क्रय मूल्य के ऊपर हुआ है प्रॉफिट उसको, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, यानी कि लाभ तो कैसे निकालेंगे हम, लाभ निकलेगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या हो गया, प्रॉफिट बराबर हो गया एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्टिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत क्या हो गया भाई, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ जब भी कोई परसेंटेज हम निकालते हैं तो उसको मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट में, अब समझते हैं हानि क्या होती है। अब हानि समझेंगे, लॉस। भाई लॉस क्या होता है, हानि क्या होती है, हानि वो चीज है, मान लो कोई वस्तु के प्रोडक्शन में 100 रुपए की लागत आई, 100 रुपए की लागत आई, लेकिन क्या हुआ कि भाई मार्केट डाउन हो गई या एक्सेट्रा कोई भी कारण हो गया, वो 100 रुपए की जगह 80 रुपए में हमें मजबूरी में सोल्ड आउट करनी पड़ी, तो क्या हो गया, हम क्या कहेंगे कि हमें 20 रुपए का घाटा हो गया, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन लागत थी वो क्या थी, 100 रुपए थी, लेकिन
हमारा मार्केट में कोई कारण हो गया, उसकी वजह से जो 100 रुपए में चीज बिकनी चाहिए थी वो क्या हुई, 80 रुपए में बेची गई, तो क्या बोलेंगे इसको हम, लॉस, हानि क्या बोलेंगे हम, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। इसको समझ लेते हैं हम ऐसे, लॉस इक्वल टू सीपी कॉस्टिंग प्राइस माइनस एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, अब आ गया कि भाई चलो ठीक है, ये हानि का तो हमें पता लग गया कि हानि रुपए में आ गई, वस्तु में आ गई, या कुछ भी चीजों में आ गई। अब समझेंगे कि प्रतिशत, की हानि का प्रतिशत निकालना है कि भाई हानि तो हो गई, लेकिन हमें यह बताओ कि हानि प्रतिशत परसेंटाइल में कितनी हुई, परसेंटेज में कितने परसेंट हानि हुई उसको किसी वस्तु को बेचने पे। तो इसका जो तरीका होता है, हानि का निकालने का तरीका होता है, भाई लिख देंगे हानि जितने की हानि हुई, चाहे रुपए में हो जाए चाहे वो वस्तु में हो जाए। जो रुपए में होगी चीजें तो रुपए में डील होंगी, वस्तु में चीजें हैं तो वस्तु में डील होंगी। तो हानि गुणा वही करेंगे 100, क्योंकि परसेंटाइल निकालना है तो 100 कर देंगे, अपॉन क्या कर देंगे, क्रय मूल्य। अब इसको हम फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य बराबर क्या था भाई, मान लो हम 250 मान लो, ठीक है, 250, कितने, 250 रुपए था। मान लो एक टॉय बनाया जिसकी प्रोडक्शन लागत थी 250 रुपए, लेकिन क्या हुआ, उसको 200 रुपए में बेचना पड़ गया। ठीक है, तो हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है दोस्तों, मैंने अपने आप से ये सवाल लिखा है, कोई ऐसे बुक्स में नहीं है। मैं आपको बेसिक्स का ये पहला एक चैप्टर शुरू कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको जो एग्जाम में आए हुए सवाल है वही मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अब ये देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 250 रुपए था, लेकिन किसी कंडीशन बस उसको 200 रुपए में उसको बेचना पड़ा, तो हानि, हानि प्रतिशत तो कैसे निकालेंगे भाई, जो उसको लॉस कितने का हुआ, 50 रुपए का, तो क्या लिख देंगे, 50 गुणा 100 से कर देंगे, 100 से हमें करना ही होता है, अपॉन क्या कर देंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 250, क्रय मूल्य क्या है 250। ठीक है, 50 से कट जाएंगे तो क्या जाएगा 5, 5 से ही कट गए तो कितना आ जाएगा 20%। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमें हानि हुई है इस जो सौदे में, ये जो इतना छोटा सा व्यापार हुआ था इसमें क्या हुआ, हमें 20% की हानि हो गई। क्या हो गई, 20% की हानि होगी दोस्तों। ठीक है, अब ऐसी एक ये प्रॉफिट वाले में क्रय मूल्य, प्रॉफिट वाले में देख लेते हैं। मान लो एक वस्तु है, एक वस्तु का एक सीपी बराबर क्या है, मान लो 300 रुपए। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं एक एग्जांपल। भाई 300 रुपए का कॉस्टिंग प्राइस था, क्रय मूल्य था, उसको 400 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। तो क्या बताओ, तो लाभ प्रतिशत बताओ भाई। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, एक वस्तु को 300 रुपए में खरीदा, एक वस्तु को 300 रुपए में खरीदा और उसको क्या कर दिया, 400 रुपए में सोल्ड आउट कर दिया। तो क्या हो गया, अब देखो जो हमारा प्रतिशत निकालने का था क्या हो गया, लाभ, लाभ प्रतिशत निकालना, तो क्या हो जाएगा, देखो 400 रुपए क्या था, उसका विक्रय मूल्य था और क्रय मूल्य क्या था 300 रुपए। तो हम क्या करेंगे, हाँ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हो गए। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, सीपी, नहीं नहीं एसपी, एक मिनट रुको भैया, हम क्या करेंगे, एसपी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। तो वो कितना है हमारा सेलिंग प्राइस, यहां पे 400 रुपए है, 400 माइनस 300 कितना हो जाएगा, बराबर में 100। यानी कि जो 100 रुपए का हुआ है, इस पूरे सौदे में 100 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। अब इसको देखते हैं कि अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे,
लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे दोस्तों? जो लाभ हुआ है वो अपॉन 100 कर दो, ठीक है। अपॉन कितने पे हुआ था? क्रय मूल्य क्या था हमारा? क्रय मूल्य था 300 रुपीज, 300 रुपीज। कितना था? 300। अब देखो 2 जीरो से ये जीरो काट लो भाई साहब, 100/3 हो जाएगा, बराबर 33.33%, ठीक है। ये इसका जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? हम कहेंगे भाई जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 33.33% का हमें इस पूरे सौदे में प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दोस्तों इसके बाद में हम जानेंगे कि भाई हमारे पास किसी वस्तु का मान लो हमें क्रय मूल्य दे दिया, क्रय मूल्य दे दिया और हमें उसका विक्रय मूल्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? उस पर बता दिया कि जी हमें इतने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? एसपी। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? या सीपी हो गया, ठीक है। सीपी क्या होता है? कॉस्टिंग प्राइस। सीपी क्या होता है? कॉस्टिंग प्राइस। और इसको क्या कर लेंगे हम भैया? जितने का हमें उसमें प्रॉफिट हुआ है। अब ये देखो, अगर प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा? यहां पे जितना प्रॉफिट हुआ है 5%, 10%, 20%, तो उसको कर देंगे हम प्लस यहां पे आर मान लो आप, छोटा आर, ठीक है। और अगर हानि हो गई तो हमें क्या कर लेंगे? हम माइनस कर देंगे, 100 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या इसके नीचे क्या कर देंगे हम? इसके नीचे अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से हमें विक्रय मूल्य अगर हमें दे रखा है, उसमें बोला विक्रय मूल्य पे इतने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई, तो हमें क्या पूछेगा? वो पूछेगा कि जी आपको क्रय मूल्य बताओ कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए ये तरीका होता है, विक्रय मूल्य बराबर सॉरी क्रय मूल्य हमें दे रखा है और विक्रय मूल्य निकलवाना है, ठीक है। क्रय मूल्य पे अगर हमें इतने % की लाभ या हानि हो रही है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो क्या करेंगे? सीधा जो क्रय मूल्य है मल्टीप्लाई जो भी लॉस होता है तो उसको प्लस माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको प्लस आर करके अपॉन 100 करके उसको हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इसी तरीका से अगर हमें जब मान लो जब हमें क्या दे रखा हो, हमें हमारे पास एसपी, ठीक है ना, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है और लॉस और प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट की दर दे रखी है। लॉस और प्रॉफिट की हमें क्या कर दिया उसने कि भाई लॉस और प्रॉफिट की दर दे दी, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? सीपी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एसपी, ठीक है। सीपी हम कैसे निकालेंगे? सीपी निकालने के लिए हमें एसपी क्या हो जाएगा? देखो यहां ये यहीं से ये फॉर्मूला बना है, ये यहां पे चला जाएगा गुना 100 अपॉन क्या हो जाएगा? 100 प्लस और माइनस आर, ठीक है दोस्तों। ये आर का मतलब प्लस कंडीशन, यानी कि जब प्रॉफिट होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, जब लॉस होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा माइनस में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं। ये बेसिक सवाल हैं दोस्तों, इनके ये आपको फॉर्मूला है, ये पता होना चाहिए आपको बिल्कुल। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जब वो वस्तु दे रखी हूं, माना दो वस्तु है, ठीक है ना, दो वस्तु सेम वस्तु है, एक को मान लो x% लाभ पर, ठीक है ना, वह दूसरी वस्तु को x% घाटा मान लो या हानि मान लो, ठीक है, घाटा या फिर मान लो हानि पर, ठीक है ना, हानि मान लो, हानि पर क्या होता है? हमारे पास दो वस्तु है, एक वस्तु को
दो वस्तु हैं, एक वस्तु को x प्रतिशत लाभ पर, दूसरी वस्तु को x प्रतिशत की घाटे पर या हानि पर बेचा जाता है। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का कोई सवाल आता है कि भाई एक वस्तु है, इसको इतने % के लाभ पे बेचा जा रहा है, एक वस्तु को सेम कॉस्टिंग प्राइस है उनका, और एक को इतने % लाभ पे, एक को इतने % हानि पे, यानी कि सेम होनी चाहिए उनकी, लाभ और हानि दोनों सेम होंगी, तो हमेशा दोस्तों क्या होगा, उसमें हमेशा सौदे में हानि ही होगी। और हानि निकालने का सूत्र क्या होता है, x² / 100। इसमें हम इसको अप्लाई कर देंगे, जितना भी हमें, जैसे मान लो 20% की हो रही है, अगर 20% किसी वस्तु पे, जैसे माना 2 वस्तु हैं, %15 लाभ पर, ठीक है, एक को, और दूसरी को क्या हुआ, 15% हानि पर, ठीक है। एक को 15% लाभ पे बेचा जाता है, दूसरी को 15% हानि पे बेचा जाता है। तो क्या करेंगे, हम इसमें पूछेंगे कि भाई हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, x² / 100, x क्या की जगह आ जाएगा 15 की पावर स्क्वायर अपॉन 100, 15 की पावर हो गई 225 अपॉन 100, ठीक है, यानी कि 2.25% की इसमें क्या होगा, हानि होगी। इस सौदे में जो भी ये सौदा कर रहा है उसको 2.25% की इसमें हानि उसको झेलनी पड़ेगी। अब दोस्तों ऐसी प्रतिशत में आगे चलते हैं। ये जो लॉस एंड प्रॉफिट का जो चैप्टर है, इसमें एक बहुत कॉमन एक सवाल आता है दोस्तों, यदि कोई बेईमान व्यापारी, क्या होता है, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को कितना लाभ पर बेचता है, जो जितनी उसकी कॉस्टिंग प्राइस है उसी पे बेच रहा है, लेकिन वह क्या कर रहा है कि एक अशुद्ध भार का प्रयोग कर रहा है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, देखो ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, नया तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ देखो, एक व्यापारी है, ठीक है ना, व्यापारी या दुकानदार मान लो, दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार है, वो क्या करता है भाई, वो बोलता है जी चीनी आ रही है 100 रुपया किलो, चीनी आ रही है 100 रुपया किलो, लेकिन और वो 100 रुपए किलो में बेच रहा है, मतलब कोई उसको प्रॉफिट नहीं चाहिए सौदा पे, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपनी चालाकी से क्या काम कर रहा है, 1 किलो की जगह वो 800 ग्राम आपको तोल के दे रहा है। क्या कर रहा है, 1 किलो की जगह वो आपको 800 ग्राम तोल कर दे रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशंस में हम ये कैसे करते हैं, इसको देखेंगे दोस्तों। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या निकालेंगे, एक दुकानदार, इसको दुकानदार नहीं बोलेंगे, इसको हम ऐसे कर लेते हैं दोस्तों, हाँ हम इसको कर लेते हैं एक बेईमान, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, ये ऐसी सवाल आता है, बेईमान व्यापारी मान लो, या इसको दुकानदार। ये क्या होता है, बेईमान व्यापारी है, बेईमान दुकानदार है, यानी कि इसको बोलते हैं घटतोली, क्या बोलते हैं, घटतोली हिंदी में। तो इसका तरीका क्या होता है, इस टाइप से हमें उसका लाभ प्रतिशत निकालना है कि भाई उसको लाभ क्या हो रहा है, जो वो ये काम कर रहा है कि वस्तु को क्रय मूल्य में बेच रहा है, लेकिन कर क्या रहा है, वो जितना आपको सामान को कम तोल के दे रहा है, यानी कि अब देखो क्या करेंगे, शुद्ध भार माइनस क्या होता है, अशुद्ध भार, अशुद्ध भार गुणा 100, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, शुद्ध भार जो होना चाहिए था माइनस अशुद्ध भार गुणा 100 अपॉन अशुद्ध भार। अब ये देख लेते हैं दोस्तों, अब हम एक सवाल बनाते हैं
एक दुकानदार है मान लो, ठीक है, एक शॉपकीपर है, क्या है, जो बेईमान है, ठीक है, क्या करता है, चीनी का मूल्य मान लो 100 रुपए किलो है, ठीक है, हम मान लेते हैं, नहीं नहीं ऐसे मानते हैं 50, ठीक है, कितना मानते हैं, 50 रुपया उसका सीपी है। एक दुकानदार 1 केजी चीनी का कॉस्टिंग प्राइस सीपी, सीपी कितना है, 50 रुपए, ठीक है, कितना है, 50 रुपए। भाई उसको जो चीनी आके पड़ रही है उसकी दुकान पे, वो क्या है, उसकी 50 रुपया किलो पड़ रही है उसको। अब अगर उसको जेन्युइन तरीके से उसको बेचना होता कि भाई इस पर मेरे को प्रॉफिट भी हो जाए, अगर वो मान लो 10% 20% प्रॉफिट लगा के उसको बेचता, तो उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, कि भाई वो 20% का उसमें प्रॉफिट ले रहा है, वो क्या हो गया, वो विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, उस दुकानदार ने अपने चीनी का रेट तो वो ही रखा है जिस रेट पे उसको पड़ रही है, यानी कि 50 रुपए पे क्रय मूल्य पे वो उसको परचेज कर रहा है। लेकिन आगे वो क्या कर रहा है, जो कस्टमर्स उसके पास उस चीनी को खरीदने आ रहे हैं, उनको वो 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे रहा है, 1 किलो की जगह क्या कर रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। तो दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं, हमें निकालना है कि उसको लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है। शुद्ध भार क्या है, मान लो हमारा शुद्ध भार हमारा है 1 केजी, तो किसको कर लेंगे हम, इसको ग्राम में कर लेते हैं, ठीक है, कितने में, ग्राम में कर लिया, माइनस अशुद्ध भार कितना है, वो हमें 800 ग्राम में तोल के दे रहा है, गुणा 100 कर लो, ठीक है, अपॉन अशुद्ध भार, अशुद्ध भार कितना हो जाएगा, 800। अब इसको बना लेते हैं हम, कैसे हो जाएगा, इन दोनों का अंतर आ जाएगा कितना, 200 गुणा 100 अपॉन 800। अब इस जीरो से तो ये जीरो कट जाएंगे, 8 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 25%, यानी कि उस दुकानदार को जो लाभ हो रहा है कितना हो रहा है, 25%, यानी कि वो दुकानदार जो घटतोली के कारण जो चीजें उसको मतलब क्रय मूल्य के ऊपर ही, वो क्रय मूल्य पे ही वस्तु को भेज रहा है, बेच रहा है, लेकिन उसको क्या है कि वो जो सामने कस्टमर आ रहा है उसको वजन में कम तोल के उस चीज को बेच रहा है, जिसके कारण उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट तरीका, देखते हैं कौन सा होता है। दोस्तों एक टाइप का सवाल और आता है अक्सर लॉस एंड प्रॉफिट में, वो मैं आपको बता देता हूं। कोई व्यापारी है, मान लो कोई व्यापारी क्या करता है, अपने किसी सामान पर, ठीक है, किसी सामान पर क्या करता है, वो 1% की छूट दे रहा है भाई, उसने क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। उसने क्या कर रखा है भाई, मैं अपना कोई चीज बेच रहा हूं, उस पर अपना 1% की छूट दे रहा है, लेकिन लेकिन भाई ये भी बोलता है भाई, लेकिन दुकानदार भाई भला तो बन रहा है सबका, बोल रहा है भाई मैं सबको छूट दे रहा हूं। अब आजकल आपने भी देखा हुआ, आप किसी शोरूम में जाओ, लिवाइस के शोरूम में चले जाओ, जो ठीक ठाक ब्रांड है, एडिडास के, प्यूमा के, नाइकी के में, पहले तो भाई प्राइस ही साले जूते का, हल्का सा जूता होगा, प्राइस रख देंगे उसका कितना, 20,000, फिर कहेंगे जी 30% की छूट चल रही है, 40% की छूट चल रही है। अरे रेट तुमने इतने बढ़ा रखे हैं, अब छूट क्या क्या करेंगे, उसका तेल लगाएंगे, है ना। अब देखो दोस्तों, इसी तरीके से ये व्यापारी है, कोई व्यापारी किसी सामान पर कहता है भाई मैं तो छूट कर दी मैंने, सेलिंग चल रही है, सेल चल रही है, सेल देते हैं कितने, 20% की, कभी 20% की छूट आ गई, 25 की आ गई, फिर 30 की कर देंगे, फिर 40% की, फिर 50 की कर देंगे, और रेट उन्होंने पहले से ही वो डबल कर रखे होते हैं। ठीक है दोस्तों, वो जो आम जीवन में भी हमें ये चीजें बहुत सारी देखने को मिलती हैं। तो आगे समझते हैं हम इस सवाल पे। हाँ, अब तो व्यापारी कहता है कि भाई मेरे को 20% प्रॉफिट भी चाहिए, मेरे को प्रॉफिट भी चाहिए,
तो इसका क्या होता है कि उसको जो मूल्य पे आवश्यक प्रतिशत वृद्धि होगी वो कितनी करनी पड़ेगी भाई, उसको हम कहेंगे भाई, उसको जो सीपी है ना, सीपी यानी कि कॉस्टिंग प्राइस पर कितने प्रतिशत की वृद्धि करके रखनी होगी। क्या होता है इसमें, बी प्लस ए, यानी कि जो दोनों डिस्काउंट हैं, यानी कि जो दोनों डिस्काउंट हैं उन दोनों डिस्काउंट को तो रखना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा 100 कर दो अपॉन 100 में से माइनस ए कर दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उस बंदे को अगर ए प्रतिशत की छूट देके और बी प्रतिशत का लाभ चाहता है तो उसको हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, यानी कि दोनों जो डिस्काउंट और जो प्रॉफिट चाहता है दोनों को मिला देंगे, गुणा 100 से कर देंगे, अपॉन क्या करेंगे 100 माइनस ए, 100 माइनस ए करके हम निकालेंगे कि भाई उसको इतने प्रतिशत, उसको इतने प्रतिशत वृद्धि करके रखनी होगी, जब भी उसको क्या मिलेगा, बी प्रतिशत का प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, अब जैसे मान लो, माना दुकानदार भाई ने क्या किया, 25% की छूट कर दी। ठीक है, 25% क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दी, 25% डिस्काउंट कर दी, लेकिन उसको क्या चाहिए, 25% का ही प्रॉफिट चाहिए भाई साहब। तो उसको सीपी क्या रखनी पड़ेगी, यानी कि भाई तो उसको क्या करना पड़ेगा, एसपी, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा के रखना पड़ेगा, हमें ये निकालना है दोस्तों। कैसे करेंगे, ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है, गुणा कितना हो जाएगा 100 अपॉन क्या हो जाएगा 100 माइनस ए। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, ए प्लस बी 25 प्लस 25 गुणा 100 अपॉन 100 माइनस ए, 100 माइनस ए। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 50 गुणा 100 अपॉन 100 माइनस ए, यानी कि 100 माइनस ए की वैल्यू क्या थी 25। ठीक है, हाँ, तो 100 माइनस ए कितना हो जाएगा 75। अब इसको हम कर लेते हैं, 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 25 किया 75, ये हो जाएगा 200 अपॉन 3। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 66.66%, यानी कि उस दुकानदार को उस वस्तु का क्या करना पड़ेगा, उस वस्तु का, मान लो अगर मान लो भाई, माना वस्तु कितने की है 100 रुपए की है। ठीक है, 100 रुपए की, तो उसको कितना होगा 100, यानी कि 66.66%, तो उसको कितना कॉस्ट रखना पड़ेगा 100 प्लस 66.66 कितना, यानी कि 166.66 रुपए, यानी कि जो इतनी कॉस्ट उसको रखनी पड़ेगी। जब वो इतनी कॉस्ट रखेगा तो वो कहेगा कि जी मैं 166 रुपए पर, कितने पे 166.66 रुपए पर 25% की मैंने छूट दे दी, 25% की मैंने छूट कर दी, और 25% का तब भी उसको क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये जो थे, ये थे लॉ, प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स का ये चैप्टर है दोस्तों। कल हमारी पूरी कंप्लीट वीडियो, जिसमें हम 10 से 15 सवाल लेंगे लॉस एंड प्रॉफिट के, जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।